एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, नेगेटिव बिहेवियर को डील करने में होने वाले एनर्जी ड्रेनेज या ऊर्जा क्षय को कैसे रोकें। देखिए, जब आप नेगेटिव बिहेवियर को डील करते हैं तो आपकी एनर्जी पूरी तरीके से वेस्ट हो जाती है, ड्रेनेज हो जाता है एनर्जी का, ऊर्जा क्षय हो जाता है और आप एम्प्टी महसूस करते हैं। तो कुछ चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे, सतर्कता बरतेंगे, तो आप इस एनर्जी ड्रेनेज को रोक सकते हैं। देखिए, जनरली ऐसा समझा जाता है कि थॉट्स जो है इंटेलिजेंस का एकमात्र रूप है, एकमात्र प्रकार है और सिर्फ थॉट्स के द्वारा ही हमारी इंटेलिजेंस काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। निश्चित रूप से थॉट्स के अंदर कुछ इंटेलिजेंस तो होती है, लेकिन थॉट्स जब भी चलेंगे तो चूंकि थॉट्स का चलना एक एक्शन है, इसलिए वो एनर्जी ड्रेनेज लाते हैं और एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो जैसे जैसे थॉट्स चलते हैं वैसे वैसे एनर्जी हमारी कंज्यूम होती चली जाती है, एनर्जी कम होती चली जाती है। और नेगेटिव बिहेवियर को जब हम डील करते हैं तब तो हमें हमारे थॉट्स जो है और ज़्यादा चलते हैं और ओवर थिंकिंग का भी हम शिकार हो जाते हैं। तो हमारी एनर्जी एक्सपोनेंशियली ख़त्म होने लग जाती है, बहुत तेज़ी से एनर्जी ड्रेनेज होने लग जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हमारे थॉट्स के पीछे हमारी एक और कॉन्शियसनेस है जिसे हम विटनेसिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये विटनेसिंग कॉन्शियसनेस हायर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है, यानी कि आपकी वो इंटेलिजेंस जो आपके माइंड को काम करते हुए देखती है या आपके थॉट्स को चलता हुआ देखती है या आपकी बॉडी को मूव करता हुआ देखती है, बॉडी माइंड को आपके देखती है, उस इंटेलिजेंस को अगर आप यूज में ले आए, उस इंटेलिजेंस को अगर आप एक्टिवेट कर लें तो आप हायर इंटेलिजेंस से काम करने लग गए। अब जब आप हायर इंटेलिजेंस से काम करते हैं तो हायर इंटेलिजेंस अपने प्रेजेंस की ही मदद से काम करती है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि हायर इंटेलिजेंस एक्शन लेस होती है। तो वो अपनी प्रेजेंस से ही आपको हर तरीके से हेल्प करती है और उसमें कोई एनर्जी ड्रेनेज नहीं होता है। तो इसलिए जब थॉट्स की जरूरत हो कोई पर्टिकुलर काम करना हो तो आप थॉट्स को यूज कीजिए और उसके बाद आप शरीर मन नहीं है, आप शरीर और मन को देखने वाले हैं। आप अपनी उस इंटेलिजेंस में रूटेड हो जाइए जो शरीर और मन को देखती है, आपके विचारों को चलता हुआ देखती है। तो आप फिर क्या करेंगे, आप जब थॉट चल रहे हैं उसको देखना शुरू कर देंगे, आप उससे एक कदम पीछे हो जाएंगे और आप अपने विटनेसिंग सेल्फ में चले जाएंगे, थॉट्स को चलता हुआ देखेंगे और बस तब आपकी जो ओवर थिंकिंग है ये भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी और थॉट्स के द्वारा जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है ये भी रुक जाएगा। तो आपको अपनी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में रूटेड होना है। तो ये तो है स्टेप नंबर 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 2 ये है कि जनरली हम लोग अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अपने बिलीफ सिस्टम और अपनी सेल्फ इमेजेस को, जो कि हम अपने एनवायरनमेंट में रह करके बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उन्हीं की वजह से हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बनती हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है और हम अपने बारे में सेल्फ इमेजेस बनाते हैं। अगर दूसरे लोग हमें बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा नमस्ते करते हैं, तो हम अपने आप को रिस्पेक्टेबल समझने लगते हैं क्योंकि हमने अपने बारे में एक रिस्पेक्टेबल सेल्फ इमेज बना ली। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं तो हमने अपनी सेल्फ की इमेज सीईओ की बना ली। अब हम अपने आप को हर जगह सीईओ बताते हैं, सीईओ की तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जैसा भी एनवायरनमेंट हमारे आसपास होता है वैसी ही सेल्फ इमेजेस हम बना लेते हैं, क्योंकि वैसा ही हम इमेज अपने बारे में इमेजिन करते रहते हैं। अब जब आपकी ये सेल्फ इमेजेस, जब आपकी ये बिलीफ सिस्टम और जब आपकी ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉलो नहीं करता है, कोई उसका सम्मान नहीं करता है, तो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हर्ट होती हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम हर्ट होता है, आपकी सेल्फ इमेजेस हर्ट होती हैं, उससे बहुत भारी मात्रा में आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो आखिर इस कंजम्पशन को हम कैसे रोकें? देखिए, इस कंजम्पशन को रोकने का तरीका ये है कि आपको हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स और सेल्फ इमेजेस ये सेल्फ नहीं है आपका, ये तो आपके एनवायरनमेंट से बनी हुई चीजें हैं। तो अपने सेल्फ को आपके को इसके अंदर से विड्रॉ करना पड़ेगा। आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स आप नहीं है, क्योंकि लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो बनती बिगड़ती रहती हैं।
तो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स आप नहीं हैं, आपकी सेल्फ इमेजेस भी आप नहीं हैं। क्योंकि सेल्फ इमेजेस अगर आप होते तो भाई आप तो किसी कंपनी के सीईओ भी हैं, तो कहीं आप किसी के हस्बैंड भी हैं, किसी की बेटी भी हैं, या किसी के आप कोई, तो आप हर तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं इस दुनिया में। आपकी सैकड़ों सेल्फ इमेजेस हैं। तो और एक सेल्फ इमेज जब ऑपरेट होती है तो दूसरी सेल्फ इमेज सस्पेंड हो जाती है। इससे साफ पता चलता है कि सेल्फ इमेजेस आती जाती रहती हैं, राइज करती हैं, गायब हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं, पोटेंशियलिटी में चली जाती हैं। तो इसका मतलब, लेकिन फिर भी सेल्फ रहता है। तो इसका मतलब हम सेल्फ, ये सारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सेल्फ इमेजेस इत्यादि, ये सेल्फ नहीं है। तो आप फिर सेल्फ क्या है? सेल्फ इनको देखने वाला है। आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपकी बिलीफ सिस्टम, इन सबको देखने वाला है, इनको बनाने वाला है। ये सेल्फ नहीं है, ये नॉट सेल्फ है। तो जब आप अपने सेल्फ को विड्रॉ कर लेते हैं इनसे, तो क्या होता है? तो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हर्ट होती हैं। तो चूंकि वो आपका सेल्फ नहीं है, तो उनके हर्ट होने से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसको सेल्फ मानेंगे, यानी उससे जोड़ के अपने आप को देखेंगे, अपने सेल्फ लाइक्स एंड डिसलाइक्स को ही अपना सेल्फ मान लेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को ही अपना सेल्फ मान लेंगे, तो अपनी सेल्फ इमेजेस को ही अपना सेल्फ मान लेंगे, तो फिर जब भी सेल्फ इमेजेस हर्ट होंगी या बिलीफ सिस्टम हर्ट होगा, तो आप हर्ट होंगे। और जब आप हर्ट होंगे तो भारी मात्रा में आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, रिलीज होगी, उसका ड्रेनेज हो जाएगा। लेकिन जब अपने सेल्फ को विड्रॉ कर लेंगे, तो नॉट सेल्फ के हर्ट होने से थोड़ी कोई एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे आपके बाहर कोई सड़क पर कोई चीज पड़ी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई ईंट की कोई चीज बनी हुई है, उस पर उसको किसी ने टक्कर मार दी, नुकसान कर दिया, तो आपको थोड़ी कोई नुकसान होता है उससे, क्योंकि आपको उसको अपना सेल्फ थोड़ी मानते हैं, वो तो नॉट सेल्फ है, आप नहीं है वो। तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? या किसी दूसरे व्यक्ति को अगर कोई नुकसान होता है तो उससे आपको थोड़ी दुख होता है, क्योंकि आप तो, आपका सेल्फ उसमें थोड़ी है, आपका सेल्फ अलग है, वो अलग है। तो नॉट सेल्फ के हर्ट होने से हम कभी भी दुखी नहीं होते। तो इसी प्रकार जब आप अपनी सेल्फ इमेजेस को, बिलीफ सिस्टम को और लाइक्स एंड डिसलाइक्स को अपना सेल्फ नहीं मानेंगे, आप ये जान के चलेंगे कि ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर से बनते बिगड़ते रहते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेंगे। आपकी सेल्फ इमेज को किसी ने हर्ट किया तो आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल्फ इमेज तो एनवायरनमेंट से बनती है। अगर आप ऑफिस में कोई काम करते हैं, आपकी कोई डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं, उस डेजिग्नेशन को किसी ने अगर हर्ट किया, तो वो डेजिग्नेशन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आया हुआ है, सेल्फ इमेजेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आई हैं। आप थोड़ी वो हैं। आप तो थोड़ी देर बाद जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चले जाएंगे, तो आप डेजिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ही छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि आप उसके एनवायरमेंट से बाहर हुए, तो सेल्फ इमेज भी उसी एनवायरनमेंट के साथ बाहर हो गई। तो जब आप, वो सेल्फ इमेज है ही नहीं, वो तो एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट है, तो फिर उसके हर्ट होने से आप क्यों हर्ट होते हैं? तो इस प्रकार जब आप अपने सेल्फ को विड्रॉ कर लेते हैं, अपनी सेल्फ इमेजेस से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स से, तो उनके हर्ट होने से आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होती, क्योंकि नॉट सेल्फ का वेटेज नीचे जब गिर जाता है, तो उसके हर्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी जो सेल्फ की एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती है। तो दूसरा स्टेप तो आपको ये लेना है। तीसरी चीज जो है, वो कुछ आपके अंदर एविल फीलिंग्स होती हैं। ये याद रखिए, जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुछ आपके अंदर एविल फीलिंग्स होती हैं। जैसे ही ये एविल फीलिंग्स आती हैं, आप पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। आप का सारी एनर्जी, ये गन पाउडर ब्लास्ट की तरीके से सारी एनर्जी रिलीज कर देती है। जैसे टाइम बम फटता है तो उसके फटने से सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, डायनामाइट फटता है तो रिलीज हो जाती, वैसे ही आपकी सारी एनर्जी ये लेकर के चला जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि ये एविल आईज जो हैं, ये कुछ उस तरीके की गलियों की तरीके से होते हैं जो हर शहर में होती हैं, जिनमें हम नहीं जाते हैं जनरली, क्योंकि वो खतरनाक हैं। तो उसी तरीके से जब ये एविल आईज आए, तो आपको इनसे अपने आप को जोड़ना नहीं है, इनसे अपने आप को अलग करके रखना है। आपको वेट करना है कि ये आए हैं, थोड़ी देर बाद आगे चले जाएंगे। क्योंकि माइंड की हर गली में, जैसे हम शहर की हर खतरनाक गली में नहीं घुसते हैं, वैसे माइंड की हर एविल फीलिंग से हमें अपने आप को नहीं जोड़ करके देखना है। हमें सिर्फ बेनिवोलेंट फीलिंग्स और अच्छी फीलिंग से अपने आप को जोड़ना है। तो और ज्यादा ये एविल फीलिंग्स नहीं होती हैं, सबके अंदर कुछ ही एविल फीलिंग्स होती हैं। तो फिर इन एविल फीलिंग्स के आने पर क्या करें? इन एविल फीलिंग्स के आने पर इसका सेल्फी लीजिए,
इसका फोटोग्राफ लीजिए, इसका एल्बम तैयार कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसके प्रति चेत कॉन्शियस होइए कि जब ये एविल फीलिंग आती है तो आपके अंदर क्या होता है। तो आप पढ़े पाएंगे कि आपकी जो है आंखें लाल हो जाती हैं, सांसें तेजी से चलने लग जाती हैं, चेहरा एकदम आपका डिम हो जाता है, मसल्स आपकी अकड़ जाती हैं, सांसें तेजी से चलने लगती हैं। ये सब ऑब्जर्व कीजिए। तो और एविल फीलिंग के नेचर को ऑब्जर्व कीजिए, क्या मैसेज देती है वो उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको सबको नोट डाउन करिए और एविल फीलिंग से अपनी पहचान को खूब बढ़ाइए। फिर जब आप पहचान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके की एविल फीलिंग्स ज्यादा नहीं है आपके अंदर, कुछ ही हैं। तो जैसे ही वो एविल फीलिंग आपके अंदर आएगी तो आप तुरंत सतर्क हो जाएंगे। आप जान जाएंगे कि ये एविल फीलिंग बार बार क्या बताती है। आपको याद आ जाएगा कि ये तो हर बार वही कहानी बताती है और थोड़ी देर बाद चली जाती है। आप ये सांस को भी तेजी से आपकी चलाती है तो आप सांस को भी थोड़ा नियंत्रण करेंगे, चेहरे को भी डिम होने से रोकेंगे और फीलिंग से आप अपने आप को थोड़ा अलग करके रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फीलिंग तो आती जाती रहती है, इससे अपने आप को जोड़ना नहीं है। और ये खतरनाक फीलिंग मेरी एनर्जी को लेकर के चली जाती है, इसलिए इससे तो मुझे बिल्कुल बच करके रहना है, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी बचानी है, मुझे एम्प्टी फील नहीं करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रोडक्टिव कामों में अपने देना है। तो इस प्रकार एविल फीलिंग्स का जब आप एक एल्बम बना लेते हैं, उनके बारे में नोट करते हैं, उनको नाप तोल करके उलट पलट करके ठीक से देख लेते हैं, उसके प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, जो वो आपसे करवाने की कोशिश कर रही होती हैं एविल फीलिंग्स वो आप नहीं करते हैं, सतर्क हो जाते हैं, तो एविल फीलिंग्स का भी धीरे धीरे आपके ऊपर से इम्पैक्ट घटना शुरू हो जाता है और आप आसानी से मैनेज कर पाते हैं, एनर्जी के ड्रेनेज को रोक पाते हैं। फिर एनर्जी के ड्रेनेज को करने वाली जो चीज है वो है वरीज, यानी चिंता। तो जब चिंता आती है तो चिंता के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक ही नेगेटिव चीज को वो बार बार रिपीट करती है, बार बार रिपीट करती है, और उस बार बार रिपीट करने के प्रोसेस में भारी एनर्जी रिलीज होती है, भारी एनर्जी का ड्रेनेज होता है। तो जब वरी आए तो क्या करेंगे? देखिए, वरी बार बार चलती इसीलिए है ताकि आप उससे यूज टू हो जाएं और उसके बाद वो डिसअपियर हो सके, क्योंकि जिस चीज के भी बारे में आप यूज टू हो जाते हैं तो आपके कॉन्शियसनेस में वो आना बंद हो जाती है। तो आपका माइंड जो है ये वरी को बार बार चला करके या किसी नेगेटिव इवेंट को बार बार चला करके उसको इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है कि आप उससे यूज टू हो जाएं और आप एनर्जी का वेस्टेज बंद कर दें और वो चीज आना बंद हो जाए। लेकिन माइंड की जो ये टेक्निक है ये बड़ा कष्टकारी है। तो क्यों कष्टकारी है? क्योंकि ये हमारी एनर्जी को रिलीज कर देती है, ये हमारी एनर्जी का ड्रेनेज कर देती है। तो हमें करना क्या चाहिए? अब हमें करना अब ये चाहिए कि जैसे ही कोई वरी हमारे दिमाग में आ रही हो तो हमें एक कागज पेन लेकर के बैठ जाना चाहिए और उस वरी से रिलेट को जो भी हमें बताने की कोशिश कर रही है, जो नेगेटिव इवेंट के बारे में, उसको खूब कायदे से लिख लेना चाहिए। तो जितना जब लिखेंगे आप तो क्या होगा, जर्नलिंग करेंगे वरी के बारे में, तो उससे क्या होगा, ठीक से अपने इमोशनल टेस्ट वरी का है उसको देख लेंगे, क्या बता मैसेज देने की कोशिश कर रही है उसको नोट डाउन कर लेंगे, तो उससे आपकी वरी से पहचान बढ़ जाएगी। जब पहचान बढ़ जाएगी तो अपने आप वो आना बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड यही काम तो कर रहा था, उसको बार बार रिपीट करके पहचान ही बढ़ा रहा था ताकि वो आना बंद हो जाए। लेकिन आपने इस पहचान बढ़ाने के प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया, क्योंकि आपने नोट डाउन भी करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे ये वरी आना बंद हो जाएगी और आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे और एनर्जी के वेस्टेज को रोक पाएंगे। फिर एक चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक है जो कि एनर्जी का वेस्टेज करती है, वो ये है जब कई जगह से, कई कॉर्नर से एक साथ नेगेटिविटी आना शुरू हो जाए, तो फिर हम मैनेज ही नहीं कर पाते, हमारा कुछ समझ ही में नहीं आता है कि क्या क्या करें। क्योंकि जब हर कॉर्नर से नेगेटिविटी आ रही है तो वो हमारे ऊपर इतना एडवर्स इम्पैक्ट डाल देती है कि हमारी समझ में कुछ नहीं आता। तो वो एडवर्स इम्पैक्ट किस प्रकार का होता है? देखिए, जब कई कॉर्नर से नेगेटिविटी आ रही होती है तो नेगेटिविटी हमारे हार्ट सेंटर को के अंदर एक ऐंठन शुरू कर देती है, हमारे जो इमोशनल माइंड है उसके अंदर ऐंठन शुरू कर देती है। ये रिब केज में जो हमारा सीने में जो हमारा इमोशनल सेंटर है, इसके अंदर ऐंठन शुरू कर देती है और ऐंठन शुरू करते करते अचानक ऐसा लगता है जैसे कि इमोशनल सेंटर टूट गया, जो हमारा भावनात्मक माइंड है वो ब्रेक हो गया, टूट गया। और जैसे ही ये हमारा भावनात्मक माइंड टूट जाता है तुरंत भारी मात्रा में हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो फिर ऐसा क्या करें हम कि जब कई कॉर्नर से नेगेटिविटी आ रही हो तो अपने इमोशनल सेंटर को टूटने से कैसे बचाएं और एनर्जी के रिलीज को कैसे बचाएं? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी हर तरफ से नेगेटिव
प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिव एनर्जी हर तरफ से आ रही है, नेगेटिव सिचुएशन हर तरफ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, कई कॉर्नर से नेगेटिविटी आने की वजह से उसको हैंडल करना मुश्किल है, तो बस तुरंत आपको ब्रीदिंग टेक्निक का सहारा लेना है। आपको नाक से सांस पेट में भरना है और नाक और मुंह दोनों से धीरे धीरे निकालना है, पेट से सांस लेना शुरू कर देना है। तो क्या होता है कि जब आप पेट से सांस लेना शुरू कर देते हैं, नाक से सांस अंदर भरते हैं पेट में धीरे से, और मुंह और नाक दोनों से धीरे से बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हैं और चित्त को भी सांस में ही फंसाए रहते हैं। सांस कैसे हम भर रहे हैं, सांस कैसे रिलीज कर रहे हैं, इसी को लेकर के इसी को देखने में चित्त को लगा देते हैं। चित्त देखता रहता है कि कैसे सांस अंदर जा रही है और कैसे सांस बाहर निकल रही है। तो इस प्रकार चित्त सांस में फंस जाता है। तो चित्त के फंस जाने से वो नेगेटिव चीजें नहीं सोच पाता है, ये तो एक इसका पहलू है। लेकिन मेन टेक्निक जो ब्रीदिंग टेक्निक जिस तरीके से फायदा करती है वो ये है कि जब आप नाक से सांस पेट के अंदर लेते हैं और फिर पेट से सांस नाक और मुंह से बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे आप सांस लेते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे सांस लेने से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और जब आप तेजी से सांस लेते हैं, सीने से सांस लेते हैं, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको अलर्ट मैसेज देता है कि चारों तरफ खतरा है। आपका आपको तुरंत क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए आपके पूरे बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे भारी एनर्जी का नुकसान होता है आपका। लेकिन जब आप धीरे धीरे सांस लेना शुरू करते हैं, पेट से सांस लेना शुरू करते हैं, नाक से सांस भरते हैं और पेट से सांस नाक और मुंह के तहत पेट की सांस को निकालते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे जब आप सांस लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो बॉडी को नेगेटिविटी का जो बॉडी को अलर्ट का जो फ्लैश मैसेज है वो नहीं मिलेगा। तो बॉडी काम और कंपोज्ड बनी रहेगी। बॉडी काम एंड कंपोज्ड बनी रहेगी तो नेगेटिविटी जो चारों तरफ से आ रही है उसका असर आपके ऊपर नहीं डाल पाएगी, क्योंकि जब तक बॉडी के अंदर रैंडमनेस नहीं आएगी तब तक आप नेगेटिव होंगे नहीं। ब्रीथ के अंदर रैंडमनेस नहीं आएगी तब तक आप नेगेटिव होंगे नहीं। सीने से सांस लेना जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नेगेटिव होंगे नहीं। तो जब आप कूली पेट से सांस लेते रहेंगे, धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, तो क्या होगा, आपका नेगेटिव पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बार बार ये मैसेज देगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और इस प्रकार आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। वो नेगेटिविटी का कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ ही नहीं पाएगा। हार्ट सेंटर के अंदर कॉन्टॉर्शन होगा ही नहीं, हार्ट सेंटर के अंदर ऐंठन उस तरीके से होगी ही नहीं और हार्ट सेंटर ब्रेक होगा ही नहीं। और इस प्रकार आप नेगेटिविटी को बढ़ने से रोक पाएंगे और एनर्जी के ड्रेनेज को भी रोक पाएंगे। तो इस तरीके की कुछ टेक्निक्स का आप सहारा लेकर के आप एनर्जी ड्रेनेज को रोक सकते हैं। जाप का सहारा लेने से ओवर थिंकिंग रुक जाती है और एनर्जी ड्रेनेज रुक जाता है। जितना ज़्यादा थॉट्स आदमी के चलते हैं उतना उसकी एनर्जी रिलीज होती, उसकी एनर्जी का ड्रेनेज उतना ही ज़्यादा होता है। और जितना आपके अंदर साइलेंस बढ़ती जाती है उतना ही आप स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होते जाते हैं, एलिवेटेड होते जाते हैं, उतना ही स्पिरिचुअली ऊपर उठते जाते हैं। और कोई व्यक्ति कितना साइलेंट है इसी बात से पता चलता है कि वो स्पिरिचुअली कितना एलिवेटेड है, कितना डेवलप्ड है।